Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 4 of grammar, and the name of the chapter is One and Many. Right? So, अब बात करते हैं one and many के बारे में, right? So, what are they? Let's read. A noun that denotes one person, animal, place or thing etc. is in singular number, right? तो अब अगर हम बात करें उन नाउन्स की जो कि सिर्फ एक ही पर्सन, एनिमल, प्लेस या फिर थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? उन्हें कहा जाता है सिंगुलर नंबर. A noun that denotes more than one person, animal, place or thing etc. is in plural number. ऐसा नाउन जो डिनोट करता हो सिर्फ एक से ज्यादा एनिमल, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को, तो उन्हें प्लूरल नंबर्स कहा जाता है. We add s to the naming words when there are more than one. कि जब भी हम एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं या फिर एक से ज्यादा चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसे कहा जाता है प्लूरल नंबर, राइट? और प्लूरल नंबर को बनाने के लिए हम उनके एंड में एस ऐड कर देते हैं. सिंगुलर मीन्स वन, सिंगुलर का मतलब होता है एक, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा. नाउ दे से लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड लर्न अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. अब जल्दी से इन पिक्चर्स को देखते हैं और सिंगुलर और प्लूरल्स के बारे में पढ़ते हैं. सो इट इज एप्पल, एप्पल्स, बनाना, बनानास, पैरट, पैरट्स, कैट, cats. Now there is a point to remember which says nouns can be written in both सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. तो हम देख सकते हैं कि नाउन्स जो है वो अपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में लिखी जा सकती है. तो मोर एग्जाम्पल्स: रैबिट, रैबिट, रैबिट्स, लायन, लायंस, फ्लावर, फ्लावर्स, गर्ल, गर्ल्स, राइट? Then we add es to some words to change them from singular to plural form. अब कुछ वर्ड्स के एंड में हम es ऐड करते हैं ताकि हम उन्हें उनके सिंगुलर फॉर्म से उनके प्लूरल फॉर्म्स में इजीली चेंज अप कर सके, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं. So it is bench, benches, watch, watches, right? Again, we have one point to remember which says singular points point out to one thing, whereas plural words point out to more than one thing. कि singular words point out करते हैं सिर्फ एक चीज को, और वहीं जो प्लूरल वर्ड्स होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं एक से ज्यादा चीजों. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड यू ऑल गॉट द थिंग्स वेल. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एंड डू हैव अ ग्रेट डे अहेड.